आज हम बढ़िया एसएचएम के सवाल करेंगे। एक अच्छा सवाल, एक बढ़िया सवाल और एक बहुत अच्छा सवाल। और तीनों सवाल का कंसेप्ट एक ही है। वो देखो कैसे। पहला सवाल देखते हैं। टाइम पीरियड बताना है इस सिस्टम का जो मैं अभी बना रहा हूँ। इसका टाइम पीरियड मे भी कोई आराम से बता सकते हैं आप लोग। इसका एक बार फिर से ढंग से बना देते हैं इसको। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, इसको K2 ले लेते हैं। और एक मास M लटका दिया। तो पूछा है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इस सिस्टम का। तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मीन पोजीशन रिलेशन लिखो। इस पर टेंशन टी है और टी एम जी के बराबर है, अपने को पता चल रहा है। इक्विलिब्रियम पे तो टी बराबर एम जी इनिशियली इक्विलिब्रियम पे, फिर अपन इसको सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, फिर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। अच्छा, मान लो कि ये K1 है, इसमें इनिशियली जो एक्सटेंशन है वो है X01। इनिशियली कुछ तो एक्सटेंशन होगा, और इसमें जो एक्सटेंशन है इनिशियली X02। इक्विलिब्रियम सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे है तो अपन जानते हैं X02 इक्वल टू 2T, और ये भी 2T के बराबर होगा। मतलब ये टेंशन एंड मीन पोजीशन है भाई साहब, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो लिख देंगे 2 टाइम टेंशन एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू K1 X01 इक्वल टू K2 X02। ये रिलेशन अपन ने लिख लिया। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करेंगे उसे देखो। ये अपने ने ये रिलेशन लिख लिया, मीन पोजीशन का रिलेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एम मास को लिटिल डिस्प्लेस कराएंगे, इस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये मास को मान ले मैंने एक्स डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया, कहीं एक्स का डिस्प्लेस कर दिया। तो एफ नेट लिखेंगे, जो एफ नेट वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एम जी माइनस टी। टी माइनस एम जी क्यों नहीं लिखा भाई? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे एक्स अपने ने पॉजिटिव माना है, तो नीचे वाले ही फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे। वो अलग बात है कि अपना लास्ट में नेगेटिव आंसर आएगा और वही अपने फॉर्मेट देगा, एफ इजल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट। तो उससे अपन टाइम पीरियड निकालेंगे। तो एफ नेट आ जाएगा एम जी माइनस टी। ओके, अगर ध्यान से, अगर मैंने एक्स इसको डिस्प्लेस किया और मान लो ऊपर वाली पुली X1 डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से, X1 डिक डिक, ये डिक X1 ऊपर आई और डिंक चिकाई ऊपर गई X2, ये वाली गई X2। जब हम बक्से को X नीचे लाए तो यहां देखो, यहां X1 पे दो जगह खाली हुई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो X1 पे यहाँ से दो बार एक X1 यहाँ से खाली होगा, एक X1 यहाँ से खाली होगा। ऐसे एक X2 यहाँ से खाली होगा, एक X2 यहाँ से खाली होगा। तो X को लिखा गया X इक्वल टू 2 टाइम X1 प्लस X2। ठीक, ओके, ये भी आ गया समझ में। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखो।
अब मैं इसमें लिखूंगा फोर्स का रिलेशन कब, आफ्टर डिस्टर्बिंग द सिस्टम। तो ये लिख दिया आपने एम जी माइनस टी इसका सिस्टम। मान लेते हैं ये टी, ये मीन पोजीशन वाली नहीं है, ये जब ये मीन पोजीशन पे था तब ये टी ये वाला रिलेशन था। और अब ध्यान देंगे ये वाला रिलेशन। अब पुली है मासलेस, पुली है मासलेस, ये इंपॉर्टेंट है। पुली मासलेस, मासलेस एम एल मासलेस है, तो इसके ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्स दोनों बैलेंस होने चाहिए। अरे मासलेस है भाई, तो ऊपर वाले फोर्स क्या है, के टू आफ्टर डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूं मैं, के टू एक्स नॉट टू प्लस एक्स टू इज इक्वल टू के वन एक्स नॉट वन प्लस एक्स वन टू टी के बराबर। ठीक, अच्छा अगर आप और ध्यान से देखो, अगर आप और ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर मैं एक्स टू एक्स वन निकाल लूँ, एक्स वन क्या आएगा यहाँ से एक्स वन आएगा अपना, कलर ब्राइट कर लेते हैं। यहाँ इस रिलेशन से एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन यहाँ आएगा एक्स वन यहाँ से आएगा टू टी माइनस के वन एक्स नॉट वन अपॉन के वन। ये अपना एक्स वन आया, एक्स टू ऐसे ही सिमिलरली एक्स टू आ जाएगा। एक्स टू क्या आएगा, अरे एक्स टू क्या आएगा, एक्स टू आ जाएगा टू टी माइनस के टू एक्स नॉट टू अपॉन के टू। अब इसी पे आ जाओ, इसमें एक्स वन एक्स टू की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन एल, और एक्स वन एक्स टू की वैल्यू उठा के इक्वेशन एल में रख दो। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इन द इक्वेशन एल, तो ध्यान देखो क्या होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 4t माइनस, अच्छा के वन एक्स नॉट वन की जगह क्या रख सकते हैं अपन यहाँ से, टू टाइम टेंशन एट मीन पोजीशन लिख सकते हैं ना, टू टी माइनस के एक्स नॉट और के एक्स टू। और अपन जानते हैं ये एम जी के बराबर है, टू टाइम मतलब टू टाइम एम जी, तो टू टाइम एम जी लिख देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। 4t माइनस टू के एक्स नॉट, ध्यान देखो बताओ, ये टू से मल्टीप्लाई किया तो ये फोर, और ये हो जाएगा टू के वन एक्स नॉट वन, और के वन एक्स नॉट वन ये है, तो ये हो जाएगा 4 mg बाय के वन प्लस 4t माइनस अगेन 4 mg अपॉन के टू। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 4t माइनस 4 mg कॉमन लूँ तो x क्या होगा, क्या 4t माइनस एम जी कॉमन लिया, लिया कि नहीं लिया, लिया 1/k1 प्लस 1/k2। और अपन जानते हैं, ध्यान देखो, एम जी माइनस टी क्या था, एफ नेट। ओके, तो टी माइनस एम जी क्या होगा, माइनस एफ नेट। तो इस इक्वेशन को मैं और ऊपर ढंग से लिख देता हूँ, देखो इसको और सब्स्टिट्यूट वगैरह करके, अच्छा कलर ले लेता हूँ पहले लाइट सा। अच्छा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 एफ नेट, ये एफ नेट है, 1/k1 प्लस 1/k2।
अच्छा, इसको इधर उधर ले जाएंगे तो एफ नेट इजकल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में देख कैसे बनाता हूँ उसको। आराम से बनेगा, अब तो दौड़ भाग के। कैसे देखो, एफ नेट इज इक्वल टू एक्स बाय 4 1/k1 प्लस 1/k2। ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, एफ नेट। अच्छा, टाइम पीरियड क्या आएगा इसका अगर एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आया, जहाँ के क्या है, के है 1/4 1/k1 प्लस 1/k2। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट m/k। तो आंसर आ जाएगा जो टाइम पीरियड का है 2 पाई अंडर रूट m/k। और के की वैल्यू क्या है 1/k, तो 4 ऊपर चला जाएगा 1/k। अच्छा, तो ध्यान देखो 1/k तो 4 ऊपर चला गया, और ये जो यहाँ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो K1 K2 अगर दिखाई देता हूँ ना आपको, K1 K2 K1 प्लस K2, और ये प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आया अपना बेसिकली, मतलब आप तो ये ध्यान रखो आंसर आया 2 पाई अंडर रूट। वो तो आगे आप सॉल्व कर देना, मैं अभी इसलिए इस आंसर को इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे कंसेप्ट दिखाऊंगा इसका। m/k, और k क्या है 4 अपॉन, मतलब 1/4 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, ये इतनी बातें पहले समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये वाला, ये अपना आंसर आ गया जो टाइम पीरियड टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट में m/1/4 इंटू 1/k1 प्लस 1/k2। ये आ गया। अच्छा, अब ये सवाल हो गया, ये सवाल ठीक। देखो सेव कर देते हैं, फाइल सेव है ना, सेव कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं SH01 के नाम से, 01 के नाम से। इक्वेशन 1 है ना इसका सिस्टम का। अब ध्यान देखो क्या, अब करते हैं एक और क्वेश्चन। डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं इसका। स्प्रिंग को येलो कलर से दिखाया तो अच्छा लगेगा। एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, और एक स्प्रिंग ये। स्प्रिंग दिख गई होगी लगभग। इसको ध्यान देखो K1 नाम दे देता हूँ, इसको K2 नाम दे देता हूँ, इसको K3 नाम दे देता हूँ, इसको K4 नाम दे देता हूँ। इसे मास हम लटका देते हैं। अब इसका पूछ लो, इसका बता दो टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये और डेंजर सवाल है, डेंजर, डराने वाला। डराने वाला कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना है और देखना फिर कैसे काम होता है इसका, खेला कैसे ख़त्म होता है इसका। तो ध्यान देखो, पहले वही मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, सबसे बोरिंग काम, सबसे आसान काम, वो लिख लेंगे। तो ध्यान देखो यहाँ टेंशन T है, टेंशन एट मीन पोजीशन इजिकल टू mg है, टेंशन एट मीन पोजीशन इजिकल टू mg है। ओके, टेंशन एट मीन पोजीशन इजिकल टू mg है। और अगर इन पुली, ये पुली सब मासलेस है तो इन पे भी फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो फोर्स बैलेंस करते ही अपने को पता चल जाएगा कि 2 टाइम ऑफ टेंशन एंड मीन पोजीशन जो कि mg है इज इक्वल टू, मान लें इनमें इनिशियली एक्सटेंशन x01 था, x02 x03 और x04 था। तो आया था K1 x01 प्लस
इज इक्वल टू, राइटिंग थोड़ी गंदी आए तो बख्श देना भाई, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है इससे। एक्स नॉट टू इज इक्वल टू के एक्स नॉट के थ्री एक्स नॉट थ्री इक्वल टू के फोर एक्स नॉट फोर। ये आराम से अपना मेन्स या एडवांस लेवल हो सकता है। एक्स नॉट फोर ये अब क्या करना, मान ले एक्स डिस्प्लेस कर लिया, इसको एक्स डिस्प्लेस करवा दो एक्स। वही हम फिर से वही लिखेंगे कि एक्स इजल टू टू टाइम्स ऑफ, इसमें एक्स फोर एक्सटेंशन मान लेते हैं, इस पर एक्स थ्री, इस पर एक्स टू और इसमें एक्स वन, तो ये थ्री है। तो अपन फिर से वही रिलेशन लेंगे, एक्स इजल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ये लिखेंगे ये रिलेशन, ये जो कि एक्स है आराम से अपना। अच्छा, आफ्टर डिस्टर्बिंग द सिस्टम जो अपन वो लिखेंगे क्या, इस पे फोर्स की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एफ नेट। एम जी माइनस टी, अच्छा ठीक ओके। अब और हमें पता है, और हमें पता है पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, तो अपन फोर्स बैलेंस कर लेंगे क्या। ये तो बच्चा इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये वाली ये वाली। अब फोर्स बैलेंस करके दिखा देते हैं कैसे। फोर्स बैलेंस कर देंगे आफ्टर डिस्टर्बेंस, तो ध्यान देख टी टी टू टी इज इक्वल टू के वन एक्स, मतलब के फोर लिखना चाहिए था पहले, बार आप समझ जाना वो आ ही जाए, के एक्स नॉट फोर, सॉरी के एक्स नॉट वन प्लस एक्स वन बराबर के टू एक्स नॉट टू प्लस एक्स टू इज इक्वल टू के थ्री एक्स नॉट थ्री प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू के फोर एक्स नॉट फोर प्लस एक्स फोर। ठीक, यहाँ से x1 निकाल ले तो x1 की वैल्यू, अच्छा इसमें से x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया, x4 निकाल लिया, और सबको चारों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाऊंगा, उनके रिजल्ट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, देखना x1, इसके लिए x1 जो आएगा वो आ जाएगा टू टी माइनस के वन एक्स नॉट, के वन एक्स नॉट वन अपॉन के वन प्लस टू टी माइनस के टू एक्स नॉट टू अपॉन के टू, ये के वन है, प्लस टू टी माइनस के थ्री एक्स नॉट थ्री अपॉन के थ्री प्लस टू टी माइनस के फोर एक्स नॉट फोर अपॉन के फोर। ध्यान देखो के वन एक्स नॉट वन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं के वन एक्स नॉट वन को भाई, के वन एक्स वन नॉट, ये क्या टू एम जी लिख सकते हैं क्या, के टू एक्स टू नॉट को भी टू एम जी लिख सकते हैं। तो ऊपर अगर आप ध्यान देखो तो बन क्या रहा है, और ये ऐसे यहाँ से टू से मल्टीप्लाई और ये एक्स, मतलब ये जो है रेड पेन, जो रेड से मैंने ये लिखा पड़ा है, इसका जो रिजल्ट आया है वो मैंने इसमें जो ब्लू से लिखा पड़ा है उसमें घुसेड़ दिया, तो ये बना।
तो ध्यान देखो 2t - के वन एक्स नॉट वन, के2 एक्स नॉट टू, के3 एक्स नॉट थ्री और के4 एक्स नॉट फोर की जगह 2mg आ जाएगा। तो अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो आ जाएगा 4t - mg। क्या आ जाएगा? तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 4। और फिर क्या बचेगा? t - mg। ओके, ये क्या है बेसिकली जो t - mg आएगा? क्या वो माइनस एफ नेट है? तो माइनस साइन पहले लगा देते हैं, मतलब माइनस एफ नेट। और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। ये आया एक्स। अब ध्यान देखो, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की फॉर्म है, तो एफ नेट को यहाँ ले, यहीं रहने दो और उसको वहाँ ले जाओ। तो ध्यान देखो क्या आ जाएगा? एफ नेट, नेट लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है, एक्स अपॉन 1/4 टाइम्स ऑफ 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। नहीं देखो, टाइम पीरियड इस, अब कोई भी टाइम पीरियड निकाल सकता है। 2.m/k वेयर k इजकल टू, वेयर k इजकल टू 1/1/4, 1/k प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/4। अच्छा, अगर मैं, अच्छा अब मैं बताऊँ सिखाना क्या चाहता था। ध्यान देखो, इस टाइप के सिस्टम में जो के इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा इस तरीके का आता है। पीछे वाला भी देख लो आपने, हमने ये दो रखा था, सिर्फ ये दो पुली रखी थी, तो हमारा जो के इक्विवेलेंट आ रहा था वो आ रहा था 1/4 1/k1 प्लस 1/k2। तो ना, अब ये इतना बड़ा करने से बढ़िया सीधा सीधा ये ठोको आप। तो ये पीछे वाली से आया था और इस वाली से आया था, मतलब कहने का ये है, ध्यान देखो ये लिख लिया ना न्यू, मतलब कहने का ये है, यदि कभी भी ऐसा सिस्टम आए, डर डर डिस्काउंट ऐसे, ये K1, फिर ऐसे पुली, अगेन यहाँ K2, और अगेन यहाँ ऐसे, अगेन ऐसे, कितनी पुली लगा ले, ऐसे फिर ऐसे, और इन पे लटका ले फिर K2 K3 K4, और आखिरी में हम लटका ले जो भी है K5, और आखिरी का यूँ मान ले ऐसे nth वाला है कोई भी, KN मान ले इसको, और इससे मास लटका दिया। तो कुछ नहीं है, तो आपको के इक्विवेलेंट जो लिखना है वो बस लिख लो के इक्विवेलेंट। ये जो ट्रिक है 1/4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k2 प्लस डैश डैश एन 1/kn। ये था के इक्विवेलेंट। डायरेक्ट लिखो आप तो के इक्विवेलेंट इस टाइप के सिस्टम का। अब एक क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त एकदम, दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन है ऐसे कि अपना ऐसे, पर ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ये पुली मासलेस हो। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा।
ये ऐसे पुली, ऐसे पुली, ये ऐसे पुली। और ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये इन्फानाइट तक चल रहा है, डराने वाला क्वेश्चन। ये जो सिस्टम इन्फानाइट तक चल रहा है और इन्फानाइट वहाँ पे एम मास लटका दिया, तो इसका टाइम पीरियड बताओ एस एच एम का। इन्फानाइट पे एम मास लटका दिया और इस पे, और अभी तो ट्विस्ट है, इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये जीपी में 2K, ये 4K, ये 8K, ये 8K, ये 16K, और डैश डैश ऐसे ही चल रहा है। अब निकालो टाइम पीरियड। कुछ नहीं भाई साहब, के इक्विवेलेंट निकालना है और 2.8 एम बाई के इक्विवेलेंट करना है। टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। ये टी इज इक्वल टू 2.8 एम बाई। अब के इक्विवेलेंट का सवाल है। के इक्विवेलेंट बहुत आसानी से देखना कैसे निकलेगा आपके सामने। के इक्विवेलेंट मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, 1/4, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1 ऐसे। तो यहाँ देखिए पहला 1/K, तो के की जगह 1/2K प्लस 1/4K प्लस 1/8K, और ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक चल रहा है, ऐसे इन्फाइनाइट तक चल रहा है कि इन्फाइनाइट तक चल रहा है। अगर आप देखें तो इस तरीके से, अगर आप नीचे देखो तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रही है एक जीपी जिसका आर जो है वो है हाफ जीपी। जी ये नीट वाले बच्चे नहीं समझ सकते जीपी क्या है। आईआईटी वाले मतलब जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे वो समझ जाएंगे जीपी। और अपन इसका समेशन जानते हैं कि क्या होता है इन्फिनिटम की जीपी का फॉर्मूला 1/A/1 - R। देखिए 1 - R, ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1/2K, 1 - ½ कितना हुआ, क्या हाफ, तो हाफ का क्या 2 पर चला जाएगा। ओके, जो के इक्विवेलेंट आया 1/K इक्विवेलेंट, ये के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट आया 1/K, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2.रूट एम बाई के इक्विवेलेंट से आराम से। ठीक, तो ध्यान देखो कभी भी ऐसे के इक्विवेलेंट को लिखा जाए तो के इक्विवेलेंट होता है 1/4 समेशन ऑफ 1/KI, और आई की लिमिट यहाँ चढ़ा देते हैं I1 से लेके एन, जितनी भी आपने के रॉड पुली वगैरह लगा देते हैं इस तरीके से। के इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ए होती है के इक्विवेलेंट की वैल्यू। इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। थैंक यू। अब इसमें वैल्यू डाल के निकालना यार, इजी है।